अब आइए देखते हैं हमारा भारत किन किन देशों से सीमा लगाता है और हमारे भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों से सीमा लगाता है, इसको आइए देखते हैं। देखिए, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और भारत का समुद्री सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो भारत का स्थलीय सीमा समुद्री सीमा से लगभग 2 गुना ज़्यादा लंबा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा राज्य किन किन देशों से सीमा लगाता है और इसको ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश, ये एरिया बांग्लादेश का है। ये भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। इसको ट्रिक से समझते हैं। पीएम का मैट, आप इमेजिन करिए कि प्रधानमंत्री का योगा करने का मैट है। तो पीएम के मैट से हम डिकोड करते हैं बांग्लादेश के कौन कौन बांग्लादेश से 5 राज्य भारत के सीमा लगाते हैं। तो पी से हो गया पश्चिम बंगाल, यम से हो गया मिजोरम, का को गैप छोड़ देंगे, फिर यम से हो गया मेघालय, ए से हो गया आसाम और टी से हो गया त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। इसका ट्रिक क्या है? पीएम का मैट, पी से पश्चिम बंगाल, यम से मिजोरम, यम से मेघालय, ए से आसाम और टी से त्रिपुरा। अब देखते हैं चाइना बहुत विशाल भूभाग है। तो चाइना कितने राज्यों से भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है, तो आइए देखते हैं। इसका एक ट्रिक है 16। देखिए, अक्सर चाइना और भारत के बीच में जमीन के लेके विवाद बना रहता है, आपस में झगड़ा होता रहता है, मगर फिर भी ये युद्ध का रूप नहीं लेता क्योंकि बीच बीच में सुलह हो जाता है। तो इस सुलह को ही हमने ट्रिक बनाया है। सुलह में जो स्पेलिंग है उसके आधार पे हम इन राज्यों को डिकोड करते हैं जो चाइना से अपना सीमा बनाते हैं। सुलह में यस जो है सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड, इस वाले एरिया में सुलह का स्पेलिंग है SULAH। तो यस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड और यल से हो गया लद्दाख इस वाले एरिया में, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश यहां पर और यच से हो गया हिमाचल प्रदेश। तो चाइना से 5 राज्य भारत के सीमा लगाते हैं, जिसमें से 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इस तरह से सुलह इसका ट्रिक है। यस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, यल से लद्दाख, ए से अरुणाचल प्रदेश और यच से हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं नेपाल। ये है नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। यूपी बस पे कोई यात्री जा रहा था, अगर फोन से वो बात कर रहा हो तो घर वाले पूछते हैं कहाँ हो, तो बोलेगा हम यूपी बस पे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बस में सवार कर रहा है। तो इस ट्रिक से हम बनाते हैं यूपी से उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया, बी से बिहार, यू से यानी बस में जो यू है यू से उत्तराखंड और यस से सिक्किम, पे से पश्चिम बंगाल। इस तरह से यूपी बस पे ये ट्रिक है। ट्रिक से देखिए, यूपी से उत्तर प्रदेश, बी से बांग्लादेश, यू से उत्तराखंड, यस से सिक्किम, पे से पश्चिम बंगाल। देखते हैं आगे आता है बर्मा। ये म्यांमार, बर्मा भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है, इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं। यह है यम नाम का फाइल या यम नाम आप याद कर लीजिए, इसी से डिकोड हो जाएगा उन राज्यों को। तो यम से मिजोरम, यन से नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो जाएगा।
इसको मिजोरम कर लीजिए या इसको मणिपुर कर लीजिए, बात एक ही है। तो यम म्यांमार किन राज्यों से सीमा बनाती है, ये ट्रिक है। यम नाम का फाइल, यम से मणिपुर, यन से नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, यम से मिजोरम। अब आते हैं भूटान। देखिए भूटान यहाँ पर है। भूटान भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है, इसका ट्रिक है पास, PSSA पास। पास में से पहला पी से क्या होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस तरह से यहां तक जाता है तो पश्चिम बंगाल। दूसरा आसाम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा यहां पे ये सिक्किम है। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है भूटान। इसका ट्रिक है पास। देखिए छोटा छोटा ट्रिक है, मगर आप 2-3 दिन 2 बार 3 बार अगर आप इसको देखते हैं तो दिमाग में बैठ जाएगा। आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो पास, पास का क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ए से आसाम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एस से सिक्किम। अब आते हैं हम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य सीमा बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, जीआरपी क्या है, भारतीय रेलवे में आरपीएफ और जीआरपी करके फोर्स है। वो आरपीएफ का ही एक पार्ट है जीआरपी, आर्मड। जीआरपी जेल कहीं कहीं लिखा भी देखेंगे बड़े स्टेशनों पर, जीआरपी जेल, आरपीएफ जेल। तो जीआरपी जेल से हम पाकिस्तान के किन किन राज्यों का, पाकिस्तान से हमारे इंडिया किन किन राज्यों का बॉर्डर लगता है उसको डिकोड करते हैं। तो जीआरपी से, जी से गुजरात, ये वाला एरिया गुजरात, आर से ये पूरा राजस्थान, पी से पंजाब, इस एरिया में पंजाब, जे से ये पूरा ही है जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर में यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो पाकिस्तान से हमारे कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, इसका ट्रिक है जीआरपी जेल। जीआरपी में जी से गुजरात, आर से राजस्थान, पी से पंजाब और जे से जम्मू एंड कश्मीर और यल से लद्दाख। अब बात करते हैं तीन देशों के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा अपना साझा करता है। 3 देशों के साथ, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ अपना साझा करता है। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है पाल्स, PALS, पाल्स। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त। तो आप पाल्स से इसको याद कर सकते हैं। पी से पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल किससे किससे करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किससे किससे करता है, यहाँ भूटान से, भूटान हो गया, आगे में चाइना हो गया, ये चाइना से, और यहाँ पर म्यांमार। यानी अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना और म्यांमार 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है। आगे है यल से, पाल्स में यल जो है, यल से उठाते हैं तो लद्दाख भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 अंतरराष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करता है। पहला है, यहाँ देखिए क्षेत्र है, यहाँ पाकिस्तान से करेगा, फिर ऊपर में इधर आता है अफगानिस्तान, फिर यहाँ चाइना। तो 3 देशों के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से हमारा लद्दाख भी अपना सीमा साझा करता है। आगे है लास्ट में यस से क्या होता है, सिक्किम 3 देशों से, देखिए सिक्किम है, यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल, भूटान, चाइना। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। इस तरह से हमारे भारत के राज्य किन किन देशों के साथ से अपना सीमा शेयर करते हैं, साझा करते हैं। हम लोग छोटे छोटे
ट्रिक में याद किए, इसको 1 या 2 बार आप देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं भूलेगा। तो एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के क्या नाम है और भारत और किस देश के बीच में वो सीमा है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम में देखिए, ट्रिक बनाया हूं इसमें। देखिए ट्रिक से क्या हो जाता है कि हमें आसानी से समझ में भी आ जाता है और याद भी हो जाता है, इसलिए जहां पे जरूरत पड़ता है वहां हम ट्रिक बना देते हैं। तो ये ट्रिक है, पहला बीपी रेड लाइन पर है, चिल मत करो आफत दूर नहीं है। ऐसा इमेजिन करो कि आपका कोई दोस्त आपको समझा रहा है, आप मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि आपका बीपी रेड लाइन पर है, यानी बीपी बहुत बढ़ गया है, चिल ज्यादा मत करो, उछल को ज्यादा मत करो, आफत दूर नहीं है। इसको हम डिकोड करके देखते हैं। बीपी रेड लाइन पर है, बीपी यानी बी से बांग्लादेश और पी से पाकिस्तान। भारत के ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि एक अंग्रेज रेड क्लिफ ने पेपरों पे इन लाइनों को खींच के बंटवारा कर दिया था। बताइए, वो कभी विजिट नहीं किया, भारत की भौगोलिक स्थिति को नहीं जाना, उसने पेपर पर लाइन खींचा, तो उस लाइन को ही रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो भारत और बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है, और भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ। आगे है चिल मत करो, चिल मत करो यानी यहां से ये वाला लाइन उठाते हैं, चिल मत करो, चिल मतलब चाइना, मत करो मतलब मैक मोहन। चाइना से मिलने वाली जो भी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं भारत का, उसको मैक मोहन नाम दिया गया है। फिर आ जाता है आफत दूर नहीं है। आफत से हो गया अफगानिस्तान, ये वाला एरिया अफगानिस्तान, और दूर नहीं यानी डुरंड लाइन, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको डुरंड लाइन कहते हैं।